जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादिकाल से एक समय के लिए भी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म ने जिसका स्पर्श नहीं किया, ऐसा त्रिकाल अस्पर्शी न्यायक देव मैं हूँ। करोड़ों देव जिनकी भक्ति करते हैं, ऐसे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा जिसकी भक्ति करते हैं, ऐसा परम चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। राग से तो मेरा नाता नहीं है। विकार से तो मेरा नाता नहीं है। विचार से भी मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा निर्विचार तत्व मैं हूँ। परिणाम परिणाम में रहकर ही परिणमित होते रहते हैं, मगर मैं सिद्ध परमात्मा नीचे नहीं गिरता। मेरा आज तक कभी पतन नहीं हुआ। मेरी प्रभुता से कभी पतन हो नहीं सकता। परिणामों में गिरूं तो पतन हो जाए, क्रिया में परिणमित हो जाऊं तो मेरा पतन हो जाए। मगर ये जो ज्ञान सत्ता है त्रिकाल प्रकट है। जहां न जन्म है, जहां न मृत्यु है, यह सत्ता है। जहां न मिथ्यात्व है, जहां न सम्यक्त्व है, यह ज्ञान की परिपूर्णता है।
यहां इतना भी विकल्प नहीं कि मैं बंधा हूं और मैं मुक्त हूं। ऐसा तत्व कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर जन्म मरण किए बिना रहा नहीं। फिर भी जो तत्व जिसका जन्म से कोई परिचय नहीं है, ऐसी जो सत्ता, सत्ता कहते ही विराट, देह का नाम सुनते ही जैसे हृदय को छूता है, ऐसे ही चैतन्य का नाम सुनते नहीं, चैतन्य का भाव ग्रहण करते ही ऐसा विराट सत्ता स्वरूप, और उस सत्ता पर इतनी एकाग्रता से, इतनी स्थिरता से, इतने दृढ़ निश्चय से कि ये सत्ता ही मैं हूं, तब उस सत्ता की तुलना कैसे करें कि कोई देह होता है, देह के माता पिता होते हैं, पुत्र पुत्री होते हैं, ये सब जो जाल है, ये जाल वहां कैसे होगा? यहां अखंड है। आकाश में जाल हो सकता है, आकाश में इंद्र जाल हो सकता है, बनता है और बिखरता है, मगर आकाश को कुछ भी नहीं होता। ऐसी चैतन्य सत्ता पर दृष्टि जाए तब धर्म का जन्म होता है, तब कभी न जाना हुआ तत्व जानने में आया, कभी न जाना हुआ तत्व जानने में आया। अब जानने योग्य कुछ बाकी न बचा। चैतन्य को देखा कि जगत में अब कुछ देखने योग्य न रहा। अंतर का नाद सुना कि अब फिर बाहर का कुछ सुनने योग्य न रहा। ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति कि जैसे ही पर्याय में ऐसा द्रव्य का अनुभव हुआ, ऐसी पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना हुई कि अब चमड़ी, अब स्पर्शनेन्द्रिय वहां नहीं रही, क्योंकि यह स्पर्शना चमड़ी से नहीं होती है, यह स्पर्शना अंतर के परिणमन से होती है, यह स्पर्शना भावों से भीग करके अंतर्मुख होने से होती है। ऐसी अंतर्मुख दशा कि पर्याय ने द्रव्य की स्पर्शना की, अर्थात पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि मैं द्रव्य। अब ये परमाणु जो स्पर्शन इंद्रिय के है, अब ये चमड़ी चमड़ी को छूती है, अब ये चमड़ी भोग और उपभोग के पदार्थों को छूती है। अब न सर्दी न गर्मी, अब स्पर्श इसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ने न्याय को छू लिया है। फिर अब जन्म जब हुआ तब हुआ, मृत्यु जब होगी तब होगी, यह तो प्रकृति की व्यवस्था में गया, यह तो प्रकृति के परिणमन में गया। ये तो जो संसार चल रहा है वह चलता रहेगा, जो जगत चलता है वह चलता रहेगा, मगर स्पर्शना न्यायक के होते ही अब जगत नहीं चलता। जगत चलता हो तो मैं चलाऊं, जगत चलता नहीं है, क्योंकि जब यह स्पर्शना हुई तब तो अचल की अनुभूति हुई। वहां कोई चलता नहीं है, क्योंकि चलने के लिए जगह तो चाहिए। आगे जगह, पीछे जगह, कहीं ना कहीं हिलने के लिए जगह तो चाहिए। और ये ज्ञान की सत्ता ऐसी अनादि अनंत है कि बीच में कहीं अवकाश नहीं है। ज्ञान के प्रदेश से
कहीं हिल करके डोलने के लिए जगह नहीं है। नृत्य करने के लिए उस स्टेज पर जगह तो चाहिए। नृत्य करने के लिए पैर तो चाहिए, नृत्य करने के लिए हाथ तो चाहिए, नृत्य करने के लिए देह चाहिए न। वहां नृत्य नहीं होता है क्योंकि देह नहीं होता है। इसलिए ये जो स्पर्शन इंद्रिय का नाचना वहां बंद हो जाता है, इसलिए अक्रिय हो जाता है। उस अक्रिय दशा का नाम ही अनुभूति है। कल करूंगा, परसों करूंगा, करूंगा 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 नहीं, वहां तो क्रिया है। और तत्व जो है, ये तत्व जिसमें क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं है, यह क्रिया भी वहां नहीं है। मैं तो ऐसा तत्व हूं, चैतन्य तत्व में ऐसा तत्व हूं जहां क्रिया नहीं है। जानन 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 जो क्रिया है, ये क्रिया तत्व में नहीं है। यह क्रिया इस तत्व में नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो क्रिया कांड चैतन्य तत्व में कैसे होगा? फिर ये जड़ का क्रिया कांड इस तत्व में कहां होगा? ऐसी न्याय की परिपूर्णता कि मैं ऐसा महिमावान तत्व हूं, क्रिया है ही नहीं। अब वहां पर चलना नहीं है, अचल है। सुमेरु की माफिक वह अडीग ऐसा भगवान आत्मा, अंतर ही अंतर में अपना रस पीती है पर्याय, और ये सत्ता ऐसे ही टिकी रहती है। स्पर्श ना हुई, एक झंझनाहट हुई, अहो ऐसा अनुभव अंदर से ही इतना अहोभाव से भर गया, कभी न हुआ था ये अनुभव। यह क्या है? उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन इंद्रिय के विषय के भोगों से वह जो जीवन में भोगा गया इंद्रिय विषय का जो सुख है, उस सुख के साथ में ये कल्पना भी न की जा सके। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना का आनंद है। मैं सत्ता मात्र हूं। ऐसे ही रसना, ऐसे ही घ्राण, ऐसे ही चक्षु, ऐसे ही कर्ण अमृत को पीती है पर्याय कि फिर जग में पीने योग्य अब कुछ नहीं लगता। अब मुंह में पानी जाता है, दूध जाता है, मुंह में वह कुछ रस को चखता है, मगर चखते समय भी इतना तक विकल्प नहीं है कि यहां कौन से पदार्थ चखने में आ रहे हैं। ऐसा वह ज्ञान बिल्कुल सुमसान होकर के जानता 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 रहता है। इसलिए उस कार्य में, अभिप्राय में ऐसा निश्चय हो गया, निरंतर निरंतर नित्य। तू सांस कब तक लेता रहेगा? बचपन से लेकर के अब तक तू सांस ले रहा है, कब तक लेता रहेगा? कैसे बंद करूं? ये तो जीवन है, और जब तक जीऊंगा तब तक ये सांसें चलती रहेगी। और जीऊंगा यह भी बोलता है, बाकी तो भीतर में यही है कि जीऊंगा ही जीऊंगा। मौत याद कब आती है? मरने वाले लोगों की लिस्ट में दूसरों के नाम ही होते हैं, खुद का नाम तो होता ही नहीं।
जैसे ये दृढ़ता है कि ये सांसें तो चलती ही रहेगी, ऐसे ही ये जानना 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 अनंत काल तक, अनंत काल तक। उसे वाणी से नहीं कह सकते कि अनंत का भाव क्या है। ऐसा अनंत, और ओ उस अनंत की यात्रा में भगवान अब चंद वर्षों का, महीनों का ये जो जीवन, वो बहुत पराया लगता है, उसमें रस ही नहीं पैदा होता। अब स्वयं का ऐसा विराट वैभव देखा कि अब वहां ध्यान नहीं जाता। ऐसा अनंत का भाव है, अनंत 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 अनंत। उस अनंत को अनंत 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 गुना करो, क्योंकि भूतकाल तो अनंत था, भविष्य काल तो उससे अनंत गुना कहा, भविष्य तो अनंतानंत का। यद्यपि अनंत में अनंत ही है, फिर भी अनंतानंत कह करके कि मेरा ऐसा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को, बाकी तो जहां न आदि है जहां न अंत है, उसमें मल्टीपल भी कैसे करूं, उसमें गुना कैसे करूं, अनंत का अनंत गुना। बाकी तो ये सत्ता है, ये सत्ता है, बस न आदि न अंत सत्ता। इस सत्ता की अनुभूति, आत्मानुभूति, और कुछ सुनने योग्य नहीं रहा। एक अंतर्नाद सुना, खुद का अंदर से एक नाद आया कि यही मैं हूं। दूसरों की बहुत सुनी थी, सबकी सुनी थी, मगर समझ में नहीं आया। सबकी सुनी थी, मगर वो जो सुनी थी वो परायों की सुनी थी, अपना न सुना था। यहां तक कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना तो भी पराये को सुना, अपने को कहां सुना। अंदर से ऐसा नाद कहां आया कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, ये परमात्मा मैं हूं, मैं परमात्मा हूं। ऐसा अहोभाव आया कब, और ऐसा अहोभाव जब अंतर में आए कि मैं ही परमात्मा हूं, तब कौन किसको क्या अर्पण करे, फिर मस्तक परमात्मा को कौन झुकाए। बिल्कुल बचकानी बात लगती है फिर, इसलिए तो व्यवहार बचकाना है, इसलिए तो अनुभूति होते ही वो जो व्यवहार प्रकट हुआ है, मगर उस व्यवहार का जोर न होने से, उस व्यवहार में धर्म की बुद्धि न होने से वह व्यवहार लंगड़ा होता है। इसलिए वो व्यवहार टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता। यही तो कारण है कि सम्यक दर्शन प्रकट होकर मेरा जीवन तो अनंत है, मगर वो व्यवहार तो इधर ही छूट जाता है, वो लंगड़ा हो गया था। अनादिकाल से क्रियाकांड करके ये व्रतादि बहुत पाले, मगर टिका रहा टिका रहा टिका रहा। ये अनुभूति तो व्रतादि को छोड़ने के लिए अनुभूति है। अनुभूति इसलिए मत करना कि व्रतादि का पालन कर सके, अनुभूति तो इसके लिए है कि बीच में ऐसा कोई मुसाफिर आएगा, उसे भी पार करके आगे जाना। क्योंकि सिद्ध परमात्मा ना अणुव्रत का पालन, ना महाव्रत का पालन, वहां व्रत नहीं है। क्योंकि अणुव्रत और महाव्रत ये व्यवहार है, और अनुभूति व्यवहार के लिए नहीं की जाती। घास को उगाने के लिए बीज नहीं बोया जाता, अनाज को उगाने के लिए बीज बोया जाता है, और घास उग आए तो निकला उसे जड़ मूल से निकाल देते हैं, बाधक है। ऐसा ही ये व्यवहार जिसमें इतनी उपादेय बुद्धि है,
इतनी धर्म की जो मान्यता है, तब बार बार तत्व विचार, चिंतन, चैतन्य का अहोभाव और क्रियाकांड की महिमा मर जाए। अणुव्रत की महिमा और महाव्रत की महिमा है, तब तक महावीर भगवान पर घात किया। ये तो मैंने महावीर भगवान के बताए हुए महाव्रत लिए, महावीर और महाव्रत, मगर महावीर का भाव ही नहीं पता, वहीं पर ही पूरा जीवन। इसलिए तो ये बचकाना लगता है। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, ये क्यों बचकाना लगता है? स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है ना, अभी अर्घ चढ़ाओ, डालो मत। इसको ये न कहा कि चावल को डालो, ये न कहा चावल को यहां से यहां ट्रांसफर करो, ये न कहा चावल को रखो, ये न कहा चावल को दो, ये न कहा चावल को परोसो। ये शब्द चावल को चढ़ाओ, ये चढ़ाने का मतलब क्या है? कोई कहता है बकरे को चढ़ाओ, यहां कहता है अर्घ को चढ़ाओ। ये चढ़ावा ही है, ये धर्म नहीं है। ये तो बकरे चढ़ाते हैं, ये चावल चढ़ाते। चढ़ाना कहते हैं कि पूजा करते हैं एकाग्रता के लिए, इधर से इधर चावल डालते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ये चढ़ावा घोर मिथ्यात्व है। ये भगवान को चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये कहां से आया? भगवान को चढ़ाना, ये तो भगवान की भक्ति इतनी थी, भगवान के प्रति इतना राग था कि हे वितरागी परमात्मा, अब मेरा उपयोग यहां से कहीं इधर उधर न चला जाए, इसलिए इधर की थाली से चावल इधर डाले। ये सब बहाने हैं, बाकी चढ़ावा, वो अंदर की कल्पना तो वही है कि भगवान को। इसलिए तो भगवान को चढ़ाया है। अंदर में इतनी धर्म की मान्यता छुपी हुई है, इसलिए भगवान को जो चावल चढ़ाया है वो तो खाली एक औपचारिकता थी न, भगवान को खिलाने के लिए नहीं चढ़ाया था न, औपचारिकता थी कि मेरा ध्यान इधर उधर न भटके, कि संतप्त मानस शांत हो जिनके गुण, तो ध्यान न भटके, तो चावल सामने होगा। तो सिर्फ इतना ही था न, मगर मान्यता है कि भगवान को चढ़ा रहा हूं, ये मान्यता है। ये खाली इधर की एकाग्रता नहीं है, वही तो मिथ्यात्व है। इसलिए तो यदि सिर्फ ट्रांसफर करके कंसंट्रेशन रखना था तो वही चावल कल फिर उपयोग कर लेते, मगर चढ़ाया है, मेहमान को खिलाया हुआ फिर दोबारा नहीं खिलाते। ये भीतर में ये भाव पड़ा है, आज का चावल कल नहीं चढ़ा सकते। भगवान को चढ़ाया गया चावल फिर घर आकर के खा लो न, नहीं, वो भगवान को चढ़ाया है। ये बहाना है कि सिर्फ निमित्त है, ध्यान न भटके, बाकी तो वही गृहित मिथ्यात्व वाली मान्यता इधर पड़ी है कि भगवान को चढ़ा रहा हूं। बहुत घोर है, अब क्रांति का समय आ गया है। अब ये समय आया है, और मेरे शब्द नहीं है, ये जिनेंद्र अर्चना के शब्द है, ये शास्त्र के शब्द है। अर्घ चढ़ाओ, किसके ऊपर चढ़ाते हो? जिन्होंने कपड़े तक उतार दिए, विकल्प तक उतार दिए, उनको चावल चढ़ाते हो, और कुछ भी न मिला, और कुछ भी न मिला, चावल ही मिला। खुद जो खाता था वही चढ़ाया। बकरा खाने वाला बकरा चढ़ाता है, चावल खाने वाला चावल चढ़ाता है, और बहाना करता है कि इससे मेरी अंतर में स्थिरता बढ़ जाती है। कोई धर्म नहीं है, और जब अंतर में स्पर्शना होती है तो इन सब से मुक्त हो जाता है। फिर इन पंथियों की, 20 पंथियों की, 13 पंथियों की जंजीरों से नहीं बनता। एक एक शब्द ये थाली भरकर मैं लेकर के आया हूं, भगवान आपको अर्पण करता हूं। ये अर्घ चढ़ाने में आया, ये चढ़ाने आया। जो व्यक्ति जो खाता पीता है वही चढ़ाता है, वही चढ़ाता है। जिसकी छूट है, चावल की छूट है तो चावल चढ़ाया, बकरे की छूट है तो उसने बकरा चढ़ाया, और शराब की छूट है, वाइन की, तो चर्च में शराब चढ़ाते हैं। जो खुद करते हैं वो वहां चढ़ाते हैं। ये कोई धर्म नहीं। दुनिया के एक एक देश में जाकर के मैंने देखा,
और जिस प्रकार का खाना वे खाते हैं ऐसा ही वहां चढ़ाते हैं। चीन में वे उनके देवता को, वहां पर उनके देवता को सी फूड चढ़ाते हैं, समुद्र में से निकले हुए, क्योंकि वो रोज यही खाते हैं। और जब उनका धर्म का दिन आता है तब सबसे पहले उनको वो सी फूड चढ़ाते हैं। ये तो मेंढक की भांति नीचे ही बैठा है, संप्रदाय की जंजीरों में बंधा है, इसलिए विराट दिखाई नहीं देता। एक बार दुनिया घूमो, पता चलेगा कि ये जो देखा इसमें है क्या। ये गृहित मिथ्यात्व है, ये गृहित मिथ्यात्व है। चावल चढ़ाने में धर्म, ये चावल चढ़ाने की क्रिया गृहित मिथ्यात्व है। ये गृहित मिथ्यात्व, चावल चढ़ाने में धर्म माना नहीं, ये मान्यता गृहित मिथ्यात्व है। इसलिए क्योंकि गृहित मिथ्यात्व का अर्थ है ग्रहण किया है। जब तक यहां इस परिवार में पैदा नहीं हुआ था उसे पता ही नहीं था चावल कैसे चढ़ाते हैं। मां बाप ने खोपड़ी में डाला और सिखाया, जो ग्रहण किया यहां आकर वो गृहित मिथ्यात्व है। जो पहले से लेकर नहीं आया था, किसी को चावल चढ़ाने को कहा, किसी को सच्चे फूल चढ़ाने को कहा, और किसी ने ये चढ़ाया असली चावल, किसी ने चढ़ाया असली फूल, किसी ने चढ़ाया जलता हुआ दिया, जलते हुए दिए से आरती की। ये सब परंपरा है। ये तो काल क्रम से क्या क्या नाटक होंगे। कोई चढ़ाएगा तो जलते हुए दिए से आरती उतारेगा, कोई करेगा तो फिर पीला कोकोनट लेकर के फिर वहां पर चढ़ाएगा कि दीपम निर्वपामिति स्वाहा, उससे ही आरती उतारे। और अधूरे में बाकी रहा था तो सोनगढ़ में बत्ती आ गई लाइट वाली कि उससे फिर दीपक की आरती। आगे जाकर के न जाने और क्या क्या, कौन कौन सी लाल बत्ती आएगी, हरी बत्ती आएगी, ये सब बत्तियां आएगी। ये नई घुसी परंपरा है। बत्तियां पहले कहां थी? आज से 100-200 साल पहले ये बत्तियां थोड़ी थी। जो भी क्रियाएं होती है ये नई शुरू होती है, ये इंसान के खोपड़ी का खेल है और कुछ नहीं। धर्म कुछ और है। और मुझे किसी से कोई भय नहीं है, इसलिए खुलेआम छाती ठोक के कहता हूं, इस वाणी को पहुंचाओ पूरे विश्व में। मरने से पहले सब नपुंसक हो जाएंगे, सत्य कौन कहेगा? सब जंजीरों से बंधेंगे तो मुक्ति का आनंद कौन भोगेगा? मैं महावीर का उपासक हूं, मैं अपने रग रग में, प्राणों में महावीर भगवान को समाये हुआ हूं, मगर मेरी भक्ति वो चढ़ाने में और गिराने में नहीं है। चढ़ाओ और गिराओ। कोई बकरे को चढ़ाता है और बच्चे को गिराता है। इतने बच्चे पैदा हो गए, 10-10 बच्चे पैदा हो गए, अब गिराओ बच्चे को। बकरे को चढ़ाओ, बच्चे को गिराओ। चढ़ाने गिराने के चक्कर में ही धर्म माना है। एक एक क्रिया तुम देखो तो क्रिया में कोई फर्क नहीं है। खाली थोड़े चावल के रंग में, थोड़े बहुत सामग्रियों में फर्क आ गया, बाकी तो पूरी वही की वही मान्यता है। और मान के बैठे हमने जो धर्म पाया ये अनुपम है। क्रियाकांड तो उनके जैसे ही है जो रागी देवी देवताओं को पूजते हैं। इसलिए धर्म कुछ और है। कोई खिलाता है, कोई पिलाता है, यहां दूर से चढ़ाता है। मुंह में लड्डू न डाले मगर चावल दूर से तो चढ़ा दिए। कोई जगाता है, कोई सुलाता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई कृष्ण को रात को सुला देते हैं, सुबह जगा देते हैं, कृष्ण को कपड़े पहना देते हैं। जो खुद करते हैं ऐसा उनको करवाते हैं। मनुष्य वही दूसरों के साथ बर्ताव करता है जो खुद उसको अच्छा लगता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है वही चढ़ाओ। कल आएंगे और भी क्रियाकांड आएंगे, मगर ये वाणी भविष्य में उन जीवों तक उनकी भाषा में भी पहुंचे
भविष्य में अभी 18,500 वर्ष तक ये जो काल आएगा, यहां जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि तुम्हारी भाषा में इसको और रूपांतरित करना, और महावीर के इस धर्म को क्रियाकांड की उस आग में दहन मत करना, स्वाहा मत करना, इस धर्म को बचा के रखना। 18,500 वर्षों तक ये जो धर्म है अपूर्व है, अपूर्व धर्म है। ये सब अहोभाव है, भक्ति भाव है, मगर न जाने कितने कितनी जड़ता अंदर में पड़ी हुई है। एक आदमी वीर होकर के बोलने को तैयार नहीं है, सब कायर के कायर होकर के बैठे हैं, सब अंधे के कंधे पर हाथ रख करके चलते। अंधे को देखते हो ना, कतार होती है लंबी, एक भी सोचता नहीं है कहां जाना, भेड़ियों की तरह है। जो शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, एक कमरे में से एक भेड़िया बाहर जाए तो कितनी बचेगी? सब ने कहा 11। एक बच्चे ने बोला एक भी नहीं बचेगी। 11 में से एक जाए तो 10 नहीं बचती। उसने कहा एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि मेरे घर पर भेड़िया है, मैं रोज देखता हूं, एक जाती है कि सब बाहर जाती है। और मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं सिंह हूं, मुनिवर राम सिंह की तरह। भले मेरे सामने 10-15 बैठे हो, भले मेरे सामने 100-50 बैठे हो, मगर करोड़ों लोगों तक ये वाणी पहुंचे। ये जिसे जैन धर्म कहा है, ये जैन धर्म भी ये धर्म नहीं है, ये भी घुसाया गया है। क्योंकि जिन जिन सामग्रियों की चर्चा चलती है, पुराने आगमों को तुम लेके आओ मेरे पास में, मेरे शब्द में तुमको कहता हूं तो सच्चा न लगे, मगर आगम को लाओ। लाओ, तुम कौन से आगम को लाते हो? लाओ तुम अष्टपाहुड़ को लाओ, लाओ तुम मूलाचार को लाओ, लाओ न तुम तिलोय पणत्ती को लाओ, लाओ न तुम रत्नकरण श्रावकाचार को लाओ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को लाओ, तुम धवला को लेके आओ, महाधवला को लाओ, जय धवला को लाओ, तुम षटखंडागम को ही मूल ग्रंथ को उठाकर लेके आओ, और मुझे कहीं से निकाल कर बताओ जो तुम कभी कर रहे हो वो कहां लिखा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, उसमें भी जो लिखा है उसे भी सच्चा मत मानना, क्योंकि महावीर भगवान के काल में तो वह भी नहीं था, कुछ और था। क्योंकि वहां पर कहां जो धर्म है वो धर्म कुछ और है। फिर हमने इंतजाम किया, काल नीचा है, पतन लोगों का हो रहा है, पतन हो रहा है, इस वजह से हमने दिया न जलाया और पीला नारियल रख दिया, पतन के बहाने, मगर ये न सोचा कि मिथ्यात्व का बड़ा जहर उनको पिला दिया। इस बहाने बचाव बहुत हुआ है, मगर वो मिथ्यात्व तो आगे वही, तुमने पैकेट बदल दिया, अंदर जहर तो वही आगे फैलाया। ये पैकेट है, क्रियाकांड के पैकेट है, असल में अंदर माल तो जहर का भरा है। और अच्छा था वह दिया जो जल रहा था, अच्छा था वह फूल जिसमें जीव मरते थे, कम से कम मानता तो था। दोष है यहां तो निर्दोष होकर के धर्म मानता है, और खतरनाक हो गया। वहां तो स्वीकार भी हो जाता था कि यह धर्म नहीं हो सकता जिसमें फूल मरते हैं। अब तो चावल चढ़ाया ने, निर्दोष है, यह धर्म नहीं तो और क्या। ये चैतन्य की पुकार, एक एक चैतन्य परमात्मा। गुरुदेव ने कहा इसलिए, कृपालु देव ने कहा मैं इसलिए। कहां कहा, कहां लिखा, लाओ ना। गुरुदेव ने भी इतना स्पष्ट नहीं किया,
क्योंकि गुरुदेव आए थे स्थानकवासी संप्रदाय से दिगंबर में। दिगंबर संप्रदाय में सोनगढ़ के मंदिरों में दिगंबर जैन धर्म की जय, दिगंबर जैन धर्म। मैं दिगंबर भी न रहूं, दिगंबर में भी मुझे रुचि नहीं। गुरुदेव जैसे कोई महापुरुष नहीं, मगर जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ने जो किया वो मैं करूं। और तुम भी इससे बेहतर और कोई भविष्य में मिले तो खोजना करना, मगर धर्म को मुख्य करके कैसे भी करके धर्म का लोभ न हो और आलतू फालतू घटनाएं धर्म न बन जाए, ये क्रियाएं धर्म न बन जाए। जब सबसे पहली बार पद्मावती की मूर्ति बनी थी तब तो बहुत छोटी थी, तब तो मंदिर के बाहर थी, अब मंदिर के अंदर फिर बैठ गई और फिर भगवान के ऊपर बैठ गई। और आजकल ये कि पद्मावती के ऊपर भगवान बैठ गए और वो छोटे से बिल्कुल दिखाई न दे ऐसा। हम धन्य भागी है, मैं धन्य भागी हूं कि मैंने अंधाधुंधी नहीं की है और सत्य से निर्णय किया है। मैं धन्य भागी हूं कि तुम जैसे विरलों के साथ में बैठने का मौका मिला। यह स्वरूप भगवान, यह स्वरूप। यह मत समझना कि मैं गुरुदेव का अनादर करता हूं। गुरुदेव के चरण की रज यदि मेरे ललाट को यहां पर छुए एक बार, इसलिए तो कहता हूं गुरुदेव के जिन्होंने दर्शन किए इनको पहली कतार में क्यों बिठाया, इनको क्यों मेरे हृदय से सबसे ज्यादा याद करता हूं, गुरुदेव के साथ ही है। ये मेरी मीरा को क्यों इतना प्रेम देता हूं, इस वजह से गुरुदेव थे। गुरुदेव के संग में गुरुदेव को देखा है उन्होंने, एक एक गुरुदेव के प्रति सर्वस्व समर्पण है। मगर यह बात ठीक नहीं है कि जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं चुप होकर के बैठूं। सत्य तो कहना ही है। कौन मानेगा, कौन मानेगा? भीड़ मानेगी, इस भाव से यदि करना होता तो फिर सभी को कहता कि करो तुम जो कर रहे हो। फिर तो शराब चढ़ाओ सब क्रिश्चियन मेरे हो जाएंगे, फिर तो बकरा चढ़ाओ सब मुस्लिम मेरे हो जाएंगे। मगर भीड़ थोड़ी ना इकट्ठी करनी है। यहां तो 608 अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं, और वो भी एक साथ नहीं, 6 महीने के टोटल। किसी को जमता हो तो 23 दिन में पहले आ जाए, किसी को बाद में आना तो बाद में आ जाए। 6 महीने के भीतर, एक साथ में नहीं। ये धर्म है। ये क्रिया कांड का भाव इसलिए अभी आया क्योंकि जिनकी कहानी मैं पढ़ने वाला हूं, ये रहस्य है। किनकी कहानी है? अभय घोष मुनि और चंडवेग की कहानी है। कहानी तो बहुत छोटी सी है, लंबी नहीं है। सुनी है ना आप सबने अभय घोष की कहानी। अभय घोष काकंदी के राजा थे। उनकी रानी का नाम अभयमती था। वे जंगल में घूमने गए और एक दिन उन्होंने एक मल्लाह को देखा कि कछुए को एक लकड़ी के साथ में बांध करके, 4 पैर बांध करके लेके आ रहा है। मछुआरा होता है ना, माछला पकड़े, जानवर पकड़े, ऐसे तो लेके आ रहा था। वो भी पापी, मछली को पकड़ने वाले। लगता ही नहीं है वो पापी, लगता ही नहीं। नजर के सामने, यहां तो कम दिखता है, समुद्र के किनारे पर हो तो वहां ज्यादा दिखता है। मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं।
मेरा एक मित्र मछुआरा है, दोस्त है मेरा, मछलियों को पकड़ने का काम करता है, बेचता है, खाता है। और बहुत प्रेम है मेरा उनके लिए। और जब भी मिलता है तब मैं उसे यही कहता हूं, क्या किया तूने आज? बोले जाल फैलाई। हर बार उसे यही कहता हूं। वो कहता है जाल फैलाई, इतनी मछली पकड़ी। और मैं उसे कहता हूं इस बार ऐसी कोई जाल फैला कि उसमें मछली नहीं, परमात्मा ही फंस जाए। तुझे जाल फैलाने का थोड़ी मना करता हूं, एक बार ऐसी जाल भी तो फैला। तेरे पास कला तो है, खाली विषय बदलना है। तो माहिर तो है, विषय बदलना है। तेरे पास धैर्य भी है, इंतजार करता है सुबह से कब कोई फंस जाए। तेरे को तो जल्दी प्राप्ति हो सकती है। हमारे ज्ञान दीपक तो वेट करते हैं कब सम्यक दर्शन होगा जल्दी से। तू तो धैर्य वाला है। मछुआरा भी पापी है? नहीं, उसमें वह उतर सकता है, कोई पापी नहीं। मछुआरा इतना बड़ा पापी नहीं है जितना वितरागी धर्म में कीचड़ उछालने वाले पापी हैं। मछुआरे का पाप तो सदाचार संबंधी पाप है, मगर चावल चढ़ाने में धर्म, यह तो गृहित मिथ्यात्व है। अगृहित नहीं, गृहित मिथ्यात्व है। जो मनुष्य भव में ही होता है, तीन भवों में नहीं होता है। देवों को नहीं होता है गृहित मिथ्यात्व, तिर्यंच को नहीं होता है, नारकी को नहीं होता है, क्योंकि यह तो मां बाप के द्वारा वारिस में मिलता है। यही तो मनुष्य की विशेषता है। जानवर को अपने मां बाप से वारिस में कुछ न मिला। बच्चे को जन्म दिया, मां बाप मर गए, बस कुछ दे के नहीं गए। मनुष्य भव में ऐसा है, मां बाप रुपये दे के जाते हैं, घर दे के जाते हैं। मनुष्य का भव ही ऐसा है, सोना चांदी सब अपने बच्चे को दे के जाते हैं, और यहां तक झूठी मान्यता भी दे के जाते हैं, जो जानवर में ये नहीं होता। मूर्ति भी पकड़ा देते हैं, मंदिर भी पकड़ा देते हैं। आज का पत्र वो आएगा, अभी सहज योग आया है। कान में मेल होय तो काढ़ी नाखजो आज। અને नहीं काढ़ो तो ये चालशे, कानना कीड़ा खरवाना है, कान के कीड़े निकलेंगे आज। तुमने कभी सुना नहीं होगा। और ये प्रवचन लोगों तक नहीं जाते, ये प्रवचन YouTube पर नहीं जाते, ये पंडितों के पास नहीं जाते। एकाध पंडित भी क्यों नहीं आता हिम्मत करके कि आओ मेरे साथ बैठो। ऐसा थोड़ी मैं छुपी तरह से एक कमरे में बंद करके तुमको कहता हूं किसी को मत कहना। ये तो खुलेआम कह रहा हूं ने, शास्त्रों के नाम लेके कह रहा हूं ने। धर्म के नाम पर ओ ये गंधोदक, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशकम, कौन से आगम में लिखा है? निकाल के दिखाओ मेरे को। गंधोदक पीते हैं, ये पीना कौन से आगम में लिखा है? ये विधि में डाल दिया है। मैं कुछ नहीं कहता, मगर मुझे वो प्रमाण लाके दो ने। मेरे पास में नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, तुम पंडित हो ने। गंधोदक और पीने का, गंधोदक पूरे शरीर पर लगा दे। लोगों को देखा ऐसा करते करते, शर्ट के बटन खोल खोल के अंदर लगा दे। ऐसा आएगी आगे वो स्टोरी भी।
भगवान के गंधोदक की। किसका कोढ़ दूर हो गया था? श्रीपाल राजा का। हाँ, सब आएगा। क्या करने से कोढ़ दूर हो जाता है? बिल्कुल झूठी मान्यता है। ऐसा लगाया कि कोढ़ दूर हो गया। कोढ़ को होने में भी बरसों लग जाते हैं और दूर होने में भी बरसों लगते हैं, सडनली नहीं होता। वो बीमारी ऐसी। शरीर में जो कोढ़ की वजह से जो परमाणु चेंज होते हैं, खाली ऐसा हो जाए, वो तो वही मणि मंत्र तंत्र दोरा धागा जैसा हो गया। इतनी श्रद्धा रखो गंधोदक पर। किसी ने भी उसमें हाथ डाला है गंधोदक में, पियो। किसी ने हाथ डाला है, पियो। और एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा पुजारी है भगवान का, जयपुर का पंडित है, अभी एमपी में रहता है, भोपाल के पास में गांव है, पीता है वह। इतनी भक्ति है, पीता है गंधोदक को। जब कोविड हुआ था उस समय हम जूम पर मिले, मैंने उनसे पूछा ऑनलाइन सत्संग सुनो, आजकल हमारा ऑनलाइन बहुत आता है, जूम चालू किया था ना, क्या हुआ है? बोले कि अभी मन नहीं लगता, कोविड हो गया है। मैंने उसको कहा कोविड हो गया, गंधोदक पी ले। बोले यहां तो छूते हैं तो कोविड हो जाता है। अरे ये तो परमात्मा का गंधोदक है ना, कोविड मिट जाएगा। अस्पताल में वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, गंधोदक की जरूरत थी। 140 करोड़ इंडियन को गंधोदक दे देते। ये अन्य मत की मान्यता जो घुस गई है, ये बोल बोल करके सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि ये भी फालतू का बोलना लगता है। क्या करूं मैं? गंधोदक लगा दो। आधा शीशी, आधा सर दर्द होगा था, आधा शीशी बोलते हैं, गंधोदक लगा दो। वो मछुआरा वो कछुए को लेकर के, वो ऐसे ही मल्ला लेके आता था लकड़ी में बांधकर। उस समय अभय घोष को क्या हुआ? राजा था ना, राजा खेल खेलते हैं प्राणियों की जिंदगी के साथ, इसलिए तो कहते हैं ना, ऐसा कोई काम नहीं करता। शेर यदि किसी प्राणी को खाएगा, पेट खाली है, भूख लगी है, इसलिए शेर जानवर को मार के खाता है। शेर भला है उस राजा से, उस मनुष्य से जो भरपेट भोजन करके फिर जंगल में जाता है। पूछते किसके लिए? कि शिकार खेलने। वो पेट भरने खाता है, ये खेलने के लिए। हंटिंग को भी एक स्पोर्ट्स की तरह, एक गेम की तरह ले लिया। अभय घोष ने, पापी अभय घोष ने कछुए के चारों पैर काट दिए और वह कछुआ मर करके उसके ही घर में फिर बेटे के रूप में पैदा हुआ। जिसके साथ जो बर्ताव किया वो ऐसा होगा, मगर फिर पछतावा होगा। जब कोई व्यक्ति पाप से इतना भर जाता है और योग उसका पक जाता है, तो फिर वो खाली भी हो जाता है। इतना भरा कि फिर खाली हो गए। इतना जला था विकल्प की आग में कि फिर शांत हो गया। दीक्षा ले ली। अभय घोष ने दीक्षा लेकर के अपने बेटे को ही सब दे दिया। बेटे का नाम था चंडवेग, जिनकी स्टोरी है अभय घोष और चंडवेग।
चंडवेग बेटे को दे दिया ये सब, और विहार करके निकल गए मुनि होकर के। अनेक प्रदेशों में उन्होंने विहार किया। तब तक तो रूप भी बदल गया था, चेहरा भी बदल गया। तात्कालिक रोज साथ में रहे तो पहचान में आ जाता है, मगर लंबे काल के बाद में मिले तो लगता है ना, अरे आप तो बिल्कुल बदल गए, ऐसा लगता है। पता ही नहीं चला फिर कि वो अपने पिता है। मुनि होकर के जब उसी काकंदी में वापिस आए, तब चंडवेग को पता चला। तड़प तड़प करके पूर्व भव में वहां पर मरण हुआ था। क्षण भंगुरता का बोध तो था, क्योंकि एक घटना ऐसी घटी कि क्षण भंगुरता का बोध हुआ। चंद्र ग्रहण देख लिया था अभय घोष ने, उसी के बोध के बल पर और नित्य चैतन्य की अनुभूति के बल पर वो मुनि धर्म का पालन होता था कि ऐसा जो चंद्र, उसे भी जब ग्रहण लग जाता है, ऐसा क्षण भंगुर जो जगत में श्रेष्ठ देवों के तुल्य जो चंद्र कहलाता है, देवों की तुलना के साथ जिसको नापा जाता है, ऐसे चंद्र को ग्रहण लग जाता है कि जिनका वैराग्य का काल पकता है ना, तो हो जाता है। कुछ भी हो, एक छोटी सी घटना घटे और वैराग्य आ गया। एक बाल सफेद देख लिया कि वैराग्य आ गया कि अरे बुढ़ापा आ गया। और बाल जब सफेद आते हैं तो सबसे पहले सफेद बाल इधर आते हैं, कान के भाग पर, यहां पर। यहां नहीं आते सीधे सफेद, वो यहां से शुरू होते। उसका कारण है कि वो कान में छुप करके कहते हैं बुढ़ापा आ गया है, कर धर। सुन ले तो मेरी बात, मगर बहरा है ना, न सुनता है न देखता है। दिखाई भी देता है दर्पण में, मगर देखता कहां है। वैराग्य आ जाए, एक सफेद बाल देखे तो यहां तो सबके सब सफेद आते हैं कि डाई करने का भाव आता है, वैराग्य तो आता ही नहीं। एक किताब में मैंने लिखा है, महावीर का वारिस कौन में, कि जब मृत ऐसा तुम सफेद हुए, हम के सफेद वाળ થઈ ગયા, એ વાળને કાળા કરવા માટે मुंह काला हो जाता है, वो डाई करते हैं तब। वो सफेद बाल को काला करने में, मुंह काला करने को तैयार है। एक आने आनु मोढू काळू कर्યું, बुरा काम किया, मुंह काला किया। वो बाल को काला करने में, मुंह काला करने को तैयार है, मगर डाई करके इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि डाई तो होने ही वाला हूं, मौत तो आने ही वाली है। डाई से डाई को कैसे छुपाओगे? कैसी वृत्ति है। बाल चाहिए तो काले ही चाहिए, चेहरा चाहिए तो गोरा ही चाहिए। चेहरे का जैसा गोरा रंग है ऐसा ही बाल का हो जाए, और बाल का जैसा काला है ऐसा चेहरे का हो जाए। थोड़ा भी ट्रांसफर नहीं चलता, पर्टिकुलर, बिल्कुल इधर का ऐसा ही, इधर का थोड़ा सा ही है ना, इधर उधर का, मगर कलर चेंज नहीं चलेगा। मुंह का निरीक्षण करना दर्पण के सामने खड़े रहकर, ये तुमसे कहता हूं प्रयोग के लिए, मैं तो करता हूं, बैठ जाता हूं दर्पण के सामने, देह का निरीक्षण कि कैसी कैसी वृत्ति इन परमाणुओं में हमारी पड़ी है। और अंत वहां आता है कि वहां दर्पण है, यहां ज्ञान दर्पण है, एंड वहां पर आ जाता है।
मगर बैठना, विचार करना। चंडवेग को पता चला कि ये जो मुनि अभी है, ये पूर्व भव में जब मैं कछुआ था तब इन्होंने मेरे पैर काट दिए थे, और पूर्व भव का स्मरण में आया। बैर अंदर था ने, बैर अंदर में था तो बस वो भाव आएगा पूर्व भव का, क्योंकि तड़पते तड़पते मरा था। इसमें भी बहुत कहानी है, इसलिए सुनाता हूं। कहानी है ये। बाकी जिस समय पैर काटे और तड़पड़ाते मरता था, अगले भव में मनुष्य हुआ तो उसकी पत्नी के वहां पैदा हुआ ना, तो उस समय तो उसको भोग भोगना चाहिए था पत्नी के साथ में। जब वो पैदा हो, वहां पर गर्भ में आए, तो यहां तो पैर काट रहा था, तो वहां कौन था? मैं तो पोस्टमार्टम करूं तो सब स्टोरी का, और यदि तड़पड़ा करके मरा था, तो ऐसे तड़पड़ करके जो मरता है वो अगले भव में मनुष्य के रूप में पैदा कैसे हो गया? अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। मगर कहानी है, कुछ हुआ होगा, बीच में कोई भव हो गया होगा, सीधा डायरेक्ट नहीं हुआ होगा, मैं ऐसा समझता हूं। मगर जब ये पूर्व भव स्मरण में आया तो मुनि के हाथ और पैर इसने काट दिए। चंडवेग ने अपने पिता के बदला लिया पूर्व भव का, और उस समय ये ध्यान में लीन थे। ध्यान में लीन में ऐसी एकाग्रता में क्षपक श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान पाकर वे मोक्ष गए। ऐसी कहानी है जो मैंने सुनी, पढ़ी, मगर भाव इतना आया कि यदि तुम्हें मौका मिलता है, जिनके साथ गड़बड़ हुई है कुछ भी लाइफ में, मौका मिलता है, ढूंढ ले उसके चरण को। किधर है? जल्दी से जल्दी, कहां है तेरे चरण? और मस्तक झुकाने को तैयार हो जा, सिर रगड़ने को तैयार हो जा, क्षमा मांगने को तैयार हो जा, और अंदर की जागृति से ये सत्ता दूर है, वो कुछ भी नहीं करती है। ये दोनों का बैलेंस, निश्चय व्यवहार। अभी हम यहां कृपालु देव के उन वचनों में गहराई में डुबकी लगाएंगे जो वचनामृत के सभी पत्रों में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रों में, जीव की अनुभूति की दशा के लिए किस प्रकार की पात्रता होती है और कहां अटकता है, उन रहस्य को हम अभी 2 मिनट में प्रारंभ करें। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।